अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ़ से। तो यहाँ पे रूम साफ़ करने के बाद भी रूम की यही हालत थी क्योंकि बच्चे ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ मैंने सोचा मैं आप सबको अपना ईद का ड्रेस दिखा दूँ। ईद का ड्रेस मैंने जनरेशन से लिया था। ये 2 पीस था और जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था ये ड्रेस। तो मैंने अपने बच्चों का भी आपको दिखाऊंगी। बच्चों का मैंने ड्रेस जो है ना, उसकी शर्ट मैंने ब्रेकआउट से ली है और शूज़ ज़ुबैदा से, और जो शॉर्ट्स है वो आउटफिटर से। मैं एक ही चीज़ एक जगह से नहीं लेती। और बेटे का मैंने ज़ुबैदा से लिया, इसके साथ शूज़ भी लिए मैचिंग मैंने। और बेटे को ज़बरदस्ती हमने मेहंदी लगाई है कि थोड़ा ईद वाली शो तो हो जाए। तो यहाँ पे जी मेरा बकरा ज़िबा हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे कलेजी बनाने का सोचा आप लोगों को कलेजी की रेसिपी दे दूँ। ज़ाहिर बात है, जैसे ही बकरा या कुछ भी ज़िबा हो तो एक ही हिस्सा कलेजी का निकाल लेते रहते हैं कुर्बानी के लिए अल्लाह के नाम की। बाकी जो बचती है वो घर वाले खुद ही बना के खाते हैं। और मज़े की बात ये है, मैं बनाती हूँ, मैं हर चीज़ बनाती हूँ, बट खाती मैं बिल्कुल भी ना बीफ खाती हूँ ना मीट खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कलेजी बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया था, उसमें एक छोटा प्याज काट के मैंने डाल दिया था। और उसे अच्छी तरह से गोल्डन होने के बाद मैंने कलेजी डाल के कलेजी को अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। और फिर मैंने इसमें मिसाले डाल के मिसालों को भी भून लिया था। यहाँ पे नीचे लगने लगा था तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पानी डाल के इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करने लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने एक और भी कटोरी भर के रख दिया। मैंने कहा के बाद में ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ गई थी तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसका जो है ना ढक्कन बंद करके रख दिया। और यहाँ पे मैं रोस्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ज़ाहिर बात है, ताज़ा गोश्त और रोस्ट ना बनाओ तो मज़ा नहीं आता ना ईद वाले दिन। तो यहाँ पे मैंने दही में नमक, मिर्च, हल्दी, गर्म मसाला और सूखे धाने वगैरह डाल दिए थे और उसको गोश्त को मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। और उसके बाद जी ये ताज़ा गोश्त होता है ना, जल्दी गल भी जाता है। कुछ मैं तो कुकर के अलावा मैं कुकर में नहीं बनाती, मैं पतीले वगैरह भी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट यहाँ पे डाल दिया था 2 टेबल स्पून ऑयल में, और फिर मैं इस गोश्त को डाल दूँगी। और यहाँ पे जी मेरी कलेजी भी बन के रेडी होने वाली है बस। और यहाँ पे मैंने ये रोस्ट के लिए डाल के रख दिया। और आपको पता है जो बाउल में बचा हुआ मटेरियल होता है वो मैं ज़ाया नहीं करती, उसमें पानी डाल के मैं उसको भी अंदर डाल दूँगी। हाँ जी। तो यहाँ पे जी मैं इसको चम्मच हिला रही हूँ अच्छी तरीके से कि नीचे से लगे नहीं। और यहाँ पे मेरी कलेजी बन के तैयार हो गई। मैंने थोड़ी सी इसके अंदर कलेजी के अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। और यहाँ पे जी मैं 1 कप जो है ना चाय बना रही थी अपने ससुर के लिए, वो मांग रहे थे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैं रोस्ट को गलने के लिए छोड़ दूँगी। अभी भी इसको बहुत टाइम लगेगा। मेरा जो यहाँ चाय बन के तैयार हो गई थी। और यहाँ पे मैं मैकरोनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैकरोनी के लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। बाज़ दफ़ा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालते हैं, मैंने कुछ भी नहीं डाला। मैंने डायरेक्टली मुर्गी डाल दिया। और मुर्गी की शक्ल देख के कोई भी मतलब ये ना कहे कि ये कैसी मुर्गी है। जो मेरे पास रखी थी मैंने बस यूज़ ही कर लिया, क्योंकि भाई मैंने तो अपना पेट पालना था ना, सब लोग खाएं और मैं देखूं। तो इस वजह से मैंने मैकरोनी कर ली थी। ये बेक पॉलर की थी मैकरोनी, बेक पॉलर की, ठीक है। तो इसके साथ मसाला दिया वही होता है, तो मैंने ये यूज़ किया। और अच्छा, पहले ये मैकरोनी बहुत ज़्यादा होते थे, अब तो ये 3 डब्बे हैं और तीनों डब्बे बिल्कुल भी ख़त्म है। पहले 2 डब्बे होते थे या 1 डब्बा होता था, बिल्कुल इतना ज़्यादा हो जाता बहुत। तो यहाँ पे जी मैं यहाँ पे मिक्स करने लगी हूँ। मसाला मैंने अच्छी तरह बना लिया था। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये कहूँगी, थोड़ा सा पानी रखा करें मसाला डालने के बाद, ताकि वो मैकरोनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मेरा रोस्ट बन के तैयार हो चुका है। वहाँ पे नीचे लगने लगा था पतीले में, तो मैंने यहाँ पे कुकर में डाल के बना के रख दिया। यहाँ पे मैंने बाल कर्ल किए, ठीक है। और यहाँ पे ये ड्रेस मैंने पहन लिया, इसके नीचे मैंने खुस्सा पहना। बस यहाँ पे जी मैं मम्मा के घर आ गई हूँ। खाना शाना खाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड, सास और मेरे ससुर बाद में आएंगे। तो यहाँ पे जी ये गोश्त बांट रही थी मेरी मम्मा, तो मैं देख रही थी इनको गोश्त बांटे हुए। मैं बहुत कम ये चीज़ें देखती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं जा रही हूँ मिलने के लिए ईद। तो ये अपनी मेरा बेटा, चलें जी, बाय बाय। यहाँ पे आंटी शाजिया मेरी मतलब बहुत अच्छी आंटी है, नेबर भी हैं। तो ये उनके घर में आई हुई हूँ
वो बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग है। तो यहाँ पे जी उन्होंने हमारे चाय का इंतज़ाम किया था, हमने चाय पी और ये चीज़ें खाई थी। इसके बाद मैं अपनी नंद के घर जाऊँगी, वहाँ का व्लॉग बनाऊँगी। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ और व्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैं उनका रूम दिखा रही हूँ आप सबको, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा क्लिप अपने हस्बैंड का भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और कूलर पे बैठे हुए थे, इन्होंने एसी नहीं चलाया, इन्होंने कहा नहीं कूलर ठीक है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा थोड़ा मैं आपकी वीडियो बना लूँ, उन्होंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो ड्राइंग रूम है उन्होंने फुल देसी तरीके से सेट किया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेड ना हो ना तो हमें नींद नहीं आती, हम लोग थक जाते हैं बैठ के, उसके बाद हम लोग रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कस्टर्ड है, इन्होंने कस्टर्ड सर्व करने लगे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ। और ये फ्रेश जूस है जो अभी पिया था। ये मॉर्निंग का व्लॉग है नेक्स्ट डे ईद का सेकंड डे की। तो मेरी मम्मा ने राइस भेजे हैं तो मैं वो खा रही हूँ।